हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीमियम शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में जो है केस नंबर 5 आज पढ़ेंगे। प्रीमियम जो है वो गुडविल का जो प्रीमियम ब्रॉट करता है पार्टनर, वो इन काइंड में, मतलब वो कैश में नहीं ला रहा है गुडविल को, वो किसी और टाइप में गुडविल को लेके आ रहा है, जैसे कि किसी एसेट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, केस नंबर 5 यहाँ पे लिख देंगे कि न्यू पार्टनर ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड। ठीक है बच्चों, ये केस नंबर 5 है हमारा। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अ न्यू पार्टनर इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो मतलब गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल शेयर ऑफ गुडविल का अमाउंट कैश में लाने के बजाय मे ब्रिंग एसेट्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल। तो सपोज करिए उसका जो शेयर है गुडविल का वो कितने का है, 5 लाख का है। तो 5 लाख की गुडविल का जो अमाउंट है कैश में ना लाते हुए वो जैसे फर्नीचर लेके आ जाता है 5 लाख का। ठीक है, तो इन सच अ सिचुएशन द एसेट ब्रॉट आर डेबिटेड। जो मतलब जैसे देखिए बच्चों, जो भी एसेट वो लेके आएगा, जैसे फर्नीचर लेके आता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा इंडिविजुअली विद देयर एग्रीड वैल्यू। ठीक है, 5 लाख से। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और देयर आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एसेट को लाने की एंट्री होगी, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड एसेट बाय द न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट लेके आएगा डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हो सकता है कि वो कैपिटल भी, मतलब एसेट कैपिटल की वैल्यू भी मतलब उस एसेट में इंक्लूड हो, तो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो सन्ड्री एसेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर एज हिज शेयर एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल और कैपिटल दोनों का अमाउंट तो पैसे में ना ला करके सन्ड्री एसेट की फॉर्म में लेके आ रहा है, मतलब उतने अमाउंट के एसेट को ब्रॉट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री, जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा बच्चों, जो आपने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको डेबिट करेंगे जनरल एंट्री में, है ना, और क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा बच्चों क्रेडिट, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, है ना। जब आप खाता बनाएंगे बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे इसने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड ऐसा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि फॉर विदड्रॉ ऑफ गुडविल बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखिए ये एंट्री में आपको बता चुका हूं कि अगर कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गुडविल को विदड्रॉ करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा जनरल एंट्री में, और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विदड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गुडविल ब्रॉट इन काइंड। तो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं बच्चों यहाँ पे, और उनकी रेशो है 3:2। ठीक है, तो वर्किंग नोट भी इस क्वेश्चन में मैं मतलब बनाऊंगा, पर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ओल्ड रेशो 3:2 है। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने एडमिट किया है सी को, और उसका शेयर है 3:13, है ना। 3:13 के साथ वो एंटर हो रहा है। न्यू रेशो है 5:3, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। सी कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए ये एक आपका स्टॉक 20,000 का, फर्नीचर 30,000 का, है ना। और और क्या कर रहा है देखिए, और यहाँ पे मशीनरी 80,000 की। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो 20 का है, फर्नीचर जो है वो 30 का है। ठीक है,
और 80,000 की मशीनरी है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, यानी कि 1,30,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल 2024 को क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, है ना। तो ये कितने कितने की थी, 20,000 की प्लस 30,000 की प्लस 80,000, है ना। ठीक है बच्चों, मैंने यहीं पे शो कर दिया कैलकुलेशन, ये मैंने डेबिट कर दिए। कितना अमाउंट आ गया, ये 1,30,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टू सीज सी का कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करूंगा और लिखूंगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ गुडविल इज, देखिए बाकी क्या यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल है बच्चों, वो विड्रॉ किया जा रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के द्वारा 1 मई 2024 को। ठीक है, 1 मई 2024 को ऑन द डेट ऑफ सी, ऑन द एडमिशन ऑफ सी। तो गुडविल जो है फर्म की कितने की है, 2,60,000 की। देखिए बच्चों, 2,60,000 की फर्म की गुडविल है। ठीक है, और इसका शेयर था 3/13। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शेयर निकाल दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000, है ना। देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 60,000 रुपए क्या जाता है, इसका गुडविल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद 1,30,000 में से 60 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे सी की कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, तो वो 70,000 की मतलब कैपिटल लेके आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो है दिया हो सकता है ना। तो मतलब ये वर्किंग नोट में बनाएंगे और जनरल एंट्री भी आपको पास करनी है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री तो हमने पास कर दी, इसको यहाँ पे लिख देंगे क्या कि कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी इन काइंड, है ना, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो आई होप आपको फर्स्ट एंट्री जो है समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें क्या होगा सबको पता है ना, कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा बच्चों। और कितने से डेबिट होगा, 60,000 से, जितने की वो गुडविल लेके आ रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री को पास करने से पहले मैं आपको भी बता देता हूं कि नेक्स्ट एंट्री ऐसे पास नहीं होगी। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ सकता है, यहाँ पे इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे वर्किंग नोट। ओके, ओके जी। तो यहां मैं लिखूंगा ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी, है ना। ए और बी की जो ओल्ड रेशियो ऑफ कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई, देखिए 3:2 दी गई है। ठीक है, 3:2। और न्यू पार्टनर जो सी है उसका शेयर कितना है, 3/13, है ना। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी गई है, 2,60,000 रुपए, है ना। तो सी का जो शेयर है गुडविल का वो कितना आ जाएगा, 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/13 इज इक्वल टू 60,000। ठीक है बच्चों, ओके, यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर
माइनस न्यू शेयर, है ना। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे न्यू रेशो लिखनी पड़ेगी, न्यू रेशो ऑफ, दी गई है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए बी सी की जो नई रेशो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी बच्चों दी गई है, यहाँ 5:5:3 दिया गया है, ठीक है, 5:5:3, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो मैं कैसे निकालूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे द एज गेन, ए का गेन और सैक्रिफाइस कैसे आएगा देखिए, तो ए का शेयर है 3/5, माइनस करेंगे उसका नया शेयर कितना है 5:5:3 यानी कि 5/13, तो 5/13 से, ओके। तो 3/5 माइनस 5/13, तो 3/5 माइनस 5/13 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। एलसीएम में यहाँ आ जाएगा 65, है ना, और यहाँ पे जो है 13 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39 माइनस 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 14, 14/65 बच्चों। तो 14/65 देखिए ये प्लस में आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सैक्रिफाइस। उसके बाद बी का जो गेन और सैक्रिफाइस कितना है, तो 2/5 माइनस 5/13, 2/5 माइनस 5/13, 2/5 5/13, ठीक है। तो यहाँ पे 13 से और यहाँ पे 5 से, तो 26 माइनस 25, तो 1/65, ठीक है, 1/65 बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ओके जी, अब आपके पास जो देखिए यहाँ पे दो बातें होती हैं बच्चों, देखिए गुडविल का जो शेयर है वो फर्म, पूरी फर्म की गुडविल विधि है 2,60,000, है ना। और आपके पास यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है देखिए 14:1 में ऐसा लिख सकता हूं, ओके। अगर बच्चों मैं 14:1 से देखिए कैलकुलेशन करूंगा, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है रेड से, तो यहाँ पे एज शेयर, है ना, ऑफ गुडविल जो एडजस्ट करना होगा हमको प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो 60,000 की बच्चों ये गुडविल लेके आ रहा है, तो मल्टीप्लाई मैं अब किससे करूंगा 14/15 से बच्चों। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं नए पार्टनर के गुडविल के शेयर के साथ 60,000 के साथ, तो 14:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कैलकुलेशन होगी। अगर आप 2,60,000 से कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो जो शेयर आएगा ए का वो आएगा 14/65, ठीक है, मतलब 65 टोटल वैल्यू हो गई, है ना। तो 2,60,000 से कैलकुलेशन होगी, तो मैं यहाँ पे ए का शेयर जो है गुडविल का किससे कैलकुलेट कर रहा हूँ, नए पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल से, तो मैंने 14/15 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम कितना लिख देंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 56,000, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 56,000 रुपए जो है वो ए का आ रहा है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल, तो 60,000 वैल्यू है नए पार्टनर के शेयर की, है ना, गुडविल की। 1/15 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4,000, ठीक है। तो दोनों क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, दोनों का कैपिटल अकाउंट 56 और 4 से हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिख देंगे कि बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to sacrificing partners
सो ये मैंने आपके सामने वर्किंग नोट देखिए यहाँ पे बना दिया है ना। अगर बीच में जो है बच्चों साउंड चला गया होगा तो सॉरी। ओके, इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना है हमने। ये वर्किंग नोट आपके सामने मैंने यहाँ पे बना दिया है, और साथ ही साथ जो है मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री भी यहाँ पे देखिए पास कर दी है मैंने। ओके, ये 3 जर्नल एंट्रीज इसमें होगी। पहले जो है वो कैपिटल और प्रीमियम को लाने की, है ना। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करने की सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और लास्ट में जो है उसको विड्रॉ करने की। ठीक है, मैंने आपको बस इसमें एक चेंज क्या है, इसमें इस क्वेश्चन में बस एक चेंज यही है कि ये जो है गुडविल का अमाउंट जो है एसेट की फॉर्म में लेके आ रहा है, मतलब सन्ड्री एसेट को हमने डेबिट कर दिया, जो 3 एसेट थी। ठीक है, ओके। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारा, ये क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे कंप्लीट, है ना। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बच्चों, है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच।